हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं दो प्लांट्स लूँगी। एक तो है ये लिपस्टिक एग्लोनिमा और लेडी पाम। तो इन दोनों को मॉनसून से पहले हमने क्या करना है और केयर टिप्स हमारी क्या होंगी, ये ज़रूर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक सभी मेरे साथ बने रहना। और ये देखिए, कुछ मैंने इसकी जो बर्न लीव्स हैं लिपस्टिक एग्लोनिमा की वो निकाल ली हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी होने से, ज़्यादा होने से, और ये देखिए ये छोटा सा एक शूट भी इसका निकल के आ रहा है। तो गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो लेकिन क्या करें, गर्मियाँ तो होती हैं, गर्मियों में सर्दियों में सर्दियाँ होती हैं, लेकिन हमने अपने प्लांट्स को बचाना होता है। तो मैंने इस प्लांट को फाइकस के नीचे रखा हुआ था छाए में। तो प्लीज़ मेरे ये साथ साथ जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेल आइकन एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ये प्लीज़ ज़रूर करें। बेल आइकन आपको ये इशारा दे रहे हैं, जो ये इमोजीज़ हैं ये आपको इशारा दे रहे हैं। तो ये लिपस्टिक एग्लोनिमा ये बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर प्लांट है। और लेकिन इसको फिर भी ऐसी जगह रखें, अगर अंदर रखना है घर के, तो जहाँ पर इस पे रोशनी पड़ती रहे। इसकी जो पत्तियाँ हैं बहुत ही प्यारी होती हैं और एक तरह से ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और तो इसको मैंने अपने गार्डन में ही रखा हुआ है। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने पालक के पास। आज थोड़ी सी पालक हो गई है मेरे पास, और इसकी हार्वेस्टिंग भी हम कर लेते हैं पालक की। और पालक का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, लेकिन इस बार मेरे पास बहुत ही अच्छी है, गर्मियों की है, सर्दियों की पालक नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। और मंकीज़ तो जैसे आपको पता है हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन पालक के पास नहीं आते। और ये क्योंकि नीचे रखी हुई है तो इस तरफ नहीं आते, दीवार से ही कूद के चले जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने करेले की बेल लगाई थी, उसको वो ज़रूर ख़राब कर गए थे, लेकिन पालक पे अभी तक तो अटैक नहीं हुआ है। तो पालक मैं थोड़ी बहुत कर भी लेती हूँ इस पे। तो छोटा सा एक ये गमला लगा हुआ है पालक का, तो उस पर चलो कर ही लेते हैं, मैंने सोचा। तो पालक की हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया मेरी निकली है। तो फ्रेंड्स, हाँ, लिपस्टिक एग्लोनिमा ये अब ये बहुत ही प्यारा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मॉनसून में इसका ध्यान रखना है तो इसको अगर बाहर रखना है तो पेड़ के नीचे रखिए, इंडोर रखना है तो खूब रोशनी दीजिए। अब हम आ गए हैं लेडी पाम की तरफ। तो मैं अभी काम कर ही रही थी, तभी मेरे गार्डन हेल्प भी आ गए, तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी यहाँ लेडी पाम के लिए। लेडी पाम के भी देखिए ये कितनी लीव्स बर्न हो गई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और लेडी पाम जबकि स्ट्रॉन्ग है एग्लोनिमा से, लेकिन लेडी पाम के भी ये लीव्स बर्न हो गई हैं गर्मी से। वो क्यों हो गई हैं? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग इसमें कोई भी नहीं है, तो इस तरह से ये बर्न हो ही जाती हैं। तो मानसून आने से पहले हमने ये काम भी करना है कि इनकी जो बर्न लीव्स हैं या सूखी हुई पत्तियां जो हमारे पास हैं वो हमने सारी निकाल देनी है। और टाइम टाइम पर इस पर पानी भी देना है, फर्टिलाइज़र भी देना है। फर्टिलाइज़र तो जैसे आपको पता है कि मैं सब्जियों का पानी और सब्जियों के छिलकों का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी और चावल की निकाली हुई मांड, फर्मेंट की हुई मांड, वो मैं डालती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी एक बहुत ही प्यारी फर्टिलाइज़र की, तो प्लीज़ वो वॉच कर लेना। लेकिन अभी पहले ये वॉच कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे जो ये बर्न लीव्स हैं ये ख़राब करते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है लेडी पाम, और बड़ा हार्डी प्लांट है, बहुत ही पेरिनियल प्लांट है। हाँ, विंटर्स में थोड़ा सा चला जाता है ये डोरमेंसी में, लेकिन इस टाइम मॉनसून में इसके और भी शूट्स अपने आप ही नीचे से निकलते हैं। जैसे एग्लोनिमा के शूट्स निकलते हैं रूट्स में से, वैसे ही लेडी पाम के भी शूट्स निकलते हैं। तो मॉनसून ये बेस्ट सीज़न है लेडी पाम का। तो ये देखिए, गार्डन हेल्प ने इतनी सारी इसकी कटिंग निकाल ली, लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी कुछ दिख रही थी। तो मैंने उनको कहा कि ये प्लांटर जो है ये बाहर निकालो, तभी हमें यहाँ पीछे से सफाई होगी, क्योंकि पीछे बहुत सारी बर्न लीव्स थी। तो यहाँ क्योंकि ढलती हुई धूप हमारे पास आती है, तो ढलती हुई धूप में इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। जामिया पाम बहुत हार्डी प्लांट है। हाँ, ये अम्ब्रेला पाम को भी आज क्लीन किया है, तो ये मैं पहले ही कर चुकी थी अम्ब्रेला पाम को। तो ये भी, इसकी भी कुछ जो स्टेम्स हैं वो काट दी हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ सूखी हुई स्टेम्स और ब्रांचेस आ गई थी। तो फ्रेंड्स, मॉनसून आने से पहले जो ये हमारे पाम लीव्स हैं
इनकी कटाई छटाई कर दें, जिससे कि मानसून में जब इनको पानी अच्छा मिलेगा और ह्यूमिडिटी अच्छी होएगी तो ये फिर और अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और बर्न लीव्स को हटाना चाहिए, क्योंकि बर्न लीव्स जब हटेंगी तभी नई पत्तियां ग्रो होंगी। और गर्मी में तो वैसे तो सबका ही बुरा हाल है, लेकिन क्या करें, प्लांट्स को तो हमने देखना ही है। यहाँ एक्ज़ोरा के भी एक बार फ्लावरिंग करके ये जा चुके हैं, लेकिन अभी इनके भी कुछ लीव्स बर्न हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, ये होती रहती हैं, हमने बस ध्यान रखना है। ये देखिए, ये जब बाहर निकाला है तो पीछे से ये हालत है इनकी। तो ये बर्न लीव्स जो होती हैं जली हुई, इनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये फंगस क्रिएट करती हैं, जाले लग जाते हैं प्लांट में और ये फंगस क्रिएट करती हैं। तो मानसून आने से पहले अपने सभी गमलों को अच्छी तरह से सूखी पत्तियों से हटा दीजिए, सूखी पत्तियां उसमें हटा दीजिए। जो भी आपके पास प्लांटर्स हैं या कोई भी प्लांट है, मानसून आने से पहले इस तरह की सूखी पत्तियां या बर्न लीव्स हटा दीजिए, जिससे कि नीचे तक, जड़ों तक इनमें पानी जा सके। क्योंकि जो सूखी पत्तियां होती हैं और बर्न लीव्स होती हैं, ये रोकती हैं नीचे तक पानी को, पानी नहीं जाता नीचे तक। तो इसीलिए इनको अगर हमने सही तरीके से अगर नहीं हटाया तो मानसून में इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और लेडी पाम ये बड़ा ही हार्डी और पेरेनियल प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बिगिनर्स भी इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, और अब गर्मियों में इतनी ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और खाद गर्म होती है। हाँ, अगर आपने खाद देनी है तो लिक्विड खाद दीजिए, वो ठंडी खाद मानी जाती है। लिक्विड खाद को अगर आप सही तरीके से देंगे तो उससे प्लांट्स को काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा। और तो इस तरह से प्लांट्स को जब जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तब वो और ग्रो करेगा। तो अब ये वैसे सारे प्लांट्स के ग्रोथ का टाइम है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ का टाइम है। मानसून आ चुका है ऑलमोस्ट, बारिश एक तो पड़ चुकी है हमारे यहाँ। और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं, जो जली हुई लीव्स हैं, चाहे लेडी पाम है, चाहे चाइना पाम है, चाहे अम्ब्रेला पाम है, मेरे पास एक अरिका पाम, एक 4 पाम है, अरिका पाम है। तो इन सब की मैंने लीव्स को, बर्न लीव्स को हटा दिया है। और जिससे कि जब हम इनकी, क्योंकि एक्स्ट्रा ये बेकार होती हैं, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ को भी रोकती हैं। एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अपने प्लांटर में से हटानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, साथ साथ इनमें पानी का भी ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग के साथ साथ अंडर वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये जो पत्ते हैं ये सिर्फ गर्मियों से जले हैं, अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग से नहीं हैं। क्योंकि जब भी मैं पानी देती हूँ पहले मैं ये देखती हूँ कि इनको पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो आज मॉर्निंग में जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी लीव्स बर्न थी, और इसी तरह से लिपस्टिक एग्लोनिमा की भी बर्न लीव्स थी। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा की केयर टिप्स मेरे चैनल पे है, वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख सकते हैं उसको। क्योंकि लिपस्टिक एग्लोनिमा बहुत ही डेलिकेट सा प्लांट है। वैसे इसको हार्डी पेरिनियल भी कहते हैं, लेकिन मैं डेलिकेट बोलती हूँ क्योंकि मैं पहली बार इसको लाई हूँ अपने पास। 1 साल हो गया वैसे मेरे पास लिपस्टिक एग्लोनिमा आए हुए, और अभी भी ठीक ठाक सा चल रहा है। और ये जो लेडी पाम है ये तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 इयर्स का है ये। तो ये चारों जो हैं ये लेडी पाम, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। कटिंग इसकी मानसून में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपके पास कोई लेडी पाम अगर आसपास के घरों में है तो आप उनसे उनकी कटिंग मांग सकते हैं, क्योंकि मॉनसून का पीरियड कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें आप इसकी लेडी पाम की कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी कटिंग लगाई है, और एक अभी छोटे प्लांटर में ही है वो कटिंग। और ये देखिए, ये सारा क्लीन हो गया, और नीचे अब उसको इनको ग्रोथ करने की जगह मिल गई है, और काफ़ी अब ग्रोथ हो जाएगी इसमें। और ये प्लांट ये टाइम पे, ये इस टाइम मॉनसून से पहले ये काफ़ी पत्तियाँ इनकी ये अपने ही झड़ती हैं पत्तियाँ, हमें इनको अलग करना पड़ता है। तो कई प्लांट्स होते हैं कि उनकी पत्तियाँ अपने आप झड़ जाती हैं, लेकिन ये बर्न हो जाती हैं या सूख जाती हैं, लेकिन गिरती नहीं हैं। लेकिन हमें इनको प्लांट से अलग करना पड़ेगा, जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ उनकी हो सके। तो फ्रेंड्स, मॉनसून में कोई भी आपके पास प्लांटर या प्लांट्स हैं तो उनको ध्यान रखने के लिए बर्न लीव्स को हटाइए,
क्योंकि बर्न लीव्स कई बार प्लांट खुद नहीं गिरा सकता है, जैसे कि लेडी पाम है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता है, ना ज़्यादा खाद मांगता है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा।